सो गुड मॉर्निंग भाई लोग। सॉरी यार कि बहुत दिन से मैं वीडियो नहीं डाल रहा था। मेन क्या था ना, मौका नहीं मिल रहा था मेरे को भी डालने के लिए कुछ। और साथ ही साथ अभी बीच हाल बिहाल में क्या है ना, बहुत ज़्यादा बिजी भी था मैं। और एक चीज़ है कि हाँ, कभी भी ना मेरे साथ में एक बहुत ही खतरनाक कहना चाहिए वो टाइप का, मतलब एक घटना घटा था, हादसा हुआ था मेरे साथ। कि एक शॉर्ट सा स्टोरी बताऊंगा आप लोगों को। मैं और मेरे भाई, अब क्या था, दिवाली का टाइम था, तो उस टाइम पे अपन लोग का हुआ यूँ कि पार्टी बनाने का मूड जमा दिवाली के दिन। तो अब मैं और मेरे भाई, उस टाइम पे अपन लोग को उतना बजट नहीं था, तो अपन लोग क्या है, बियर लिए। अब बियर को मस्त आराम से हम लोग बैठे पिए। अब उसके बाद में हुआ ये कि अपने पास पैसा कम पड़ गया। तो एक मेरी थी गर्लफ्रेंड, पास ही गांव की थी वो भी। तो अब हुआ यूँ कि हम दोनों, अब मेरे को लगा कि अब पैसा कम पड़ रहा है, फिर एक और बॉटल बियर लेने के लिए। तो मैं बोला कि चल ठीक है, उससे मैं मंग लेता हूँ करके। अब जस्ट उसको मैं कॉल किया। अब मैं बोला कि ठीक है, मेरे को ज़रूरत है इतना का, तो तू मेरे को अभी दे दिए रहा, फिर मैं बाद में तेरे को क्या है रिटर्न कर दूंगा जब मेरे पास आएगा, तो हफ्ता डेढ़ हफ्ता के राउंड फिगर में, ऐसा करके। अब मैं उसके पास गया। अब जस्ट उसी टाइम पे मेरी दी का कॉल आया। अब मैं कॉल अटेंड किया। बात करते करते मेरा भाई जो था वो बाइक ड्राइव कर रहा था। अब ड्राइव करते करते हम लोग उसके घर के पास पहुँचे। अब दी कॉल पे लाइन पे भी थी। एंड अब अपने को वहाँ पास उसके घर के जस्ट सामने में अपन लोग गए। मैं उसको बोल के रखा था कि तू आना छत के ऊपर में, और क्या बोलते हैं, छत के ऊपर से तू पैसा गिरा के चले जाना, ऐसा करके। अब अपन लोग को वहाँ उसका वेट करते करते करते, मतलब राउंड फिगर 10 मिनट हुआ, 20 मिनट हुआ, आधा घंटा हो गया। जस्ट वहीं से एक 3 लोग आए जो कि रहने के लिए वहाँ का शायद तक उस टाइम का पार्ट था उस टाइम पे। अभी का बात नहीं है, ये मोटा ही मोटा कहना चाहिए कि 3 से 4 साल के राउंड फिगर पहले की बात है। अब वो आके मेरे को एकदम से डायरेक्टली पकड़ लिया। और कभी मेरे साथ में ऐसा कुछ हुआ नहीं था, केसेस मीन्स कहना चाहिए कि मार खाने वाला। अब मेरा फर्स्ट केस ऐसा था कि बहुत मार खाया था मैं। अब वो आया, मेरा कॉलर को पकड़ा, दी कॉल पे लाइन में थी। एंड मेरे को भी नहीं समझ आया कि वो बोल क्या रहा है, कर क्या रहा है। डायरेक्टली बोलता है कि दिवाली का टाइम है, तू जुआ खेलने आया, ये करने आया, वो करने आया, ऐसा करके इतनी ज़्यादा ना। अब वो मेरे कॉलर को पकड़ लिया एकदम से। अब मेरे गला को पकड़ के दीवार में टिका के मेरे को बोल रहा है कि तू बता क्या करने आया, जुआ खेलने आया, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अब मेरे को गाल पे स्लैप पे स्लैप, स्लैप टू स्लैप मारे जा रहा है, मारे जा रहा है। अब मेरे को भी उस टाइम पे कुछ आइडिया नहीं क्या करूं। अब जो बियर का नशा था वो भी उतर गया, लमसम जो था वो भी बचा कुचा हल्का फुल्का रहा होगा। अब उसके बाद में हुआ ये कि मेरा जो, अब अब वो बोलता है मेरे को कि तू ऐसा ऐसा किया है, यहाँ क्या करने आया। अब मैं उसको सीधी सीधी बोला कि देखो भैया, कॉल लाइन पे है, आप दी से बात कर सकते हो, मेरी एक फ्रेंड है, उससे मैं पैसा लेने के लिए आया हूँ, ऐसा करके मैं उसको बोला भी बाकायदा। अब क्या हुआ उसके बाद में, वो मेरे को डायरेक्टली मेरा मोबाइल छीन लिया। अब मेरा भाई वो एकदम चुप्पू आदमी, उसको साइड में पकड़ के उसको मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, मेरे को इधर पकड़ के मारे जा रहे हैं। अब क्या करूं, कैसे करूं। अब सीधा मैं उसका नाम ले दिया कि ये नाम है उसका, ऐसा करके। अब नाम लेके मैं बताया, बाकायदा उसके घर के बगल ही में थे हम लोग। अब एक प्रकार से कहना चाहिए कि रोड नॉर्मल सा रोड था, जो कि डेली रूटीन जो आने जाने ऐसा टाइप सा रोड था वो। अब वो उसके घर में पहुंच गया, वो बोलता है कहाँ है वो, ऐसा वैसा। अब वो आई, उसके बाद मैं बाकायदा उसको बोला कि बता तू कि मैं तेरे को कॉल किया था, ऐसा करके। और साथ ही साथ कि ये भी कॉल करने के बाद में मैं तेरे को बोला भी था कि इतना पैसा मेरे को चाहिए, तो तू मेरे को दे देना, मैं तेरे को 1 डेढ़ हफ्ते में दे दूंगा, ऐसा करके मैं बोल के रखा हूँ करके। अब वो सीधा जो था वहाँ का, तो वो मेरे को सीधा बोलता है कि ये कमा रही है, हाँ ये कमा रही है जो तेरे को पैसा देगी। मैं बोला यार ऐसी बात तो नहीं है, हम लोग फ्रेंड सर्कल में हैं, तो भाई हम लोग का अब भाई फ्रेंड में है, तो अब भाई कोई जाहिर सी बात है कि अपन क्या है, जब वो फ्रेंड है तो हम लोग तो क्या है, उधारी तो लेते हैं ना। बाकी ऐसा तो नहीं है कि नहीं लेंगे, ऐसा वाली बात ही नहीं है। अब वो एकदम से मेरे को बोलता है ये ऐसा है वैसा है, सीधा वो पॉइंट पे उठा दिया, बोलता है जेल लेके जाएंगे। अब उसका जो, वो रहने के लिए उसका घर नहीं था, उसके मामा का घर था। तो उसके मामा को बोलती है कैसे बताओ यार, इसको जेल वेल डालना है, ऐसा ऐसा करके। अब मैं भी एकदम से ये क्या बोल रहा है। अब इधर एक मोटू आदमी था उसके साथ में, वो मेरे को कुछ फिल्मी स्टाइल में बक बिक मारा टाइप का कर। मैं सीधा सीधा बोला देखो भैया, मैं बोला ये फिल्मी स्टाइल ना या रियल लाइफ स्टाइल में नहीं चलता है, मारना है तो तरीके से मारो, नहीं तो छोड़ो रहन दो। अपने को भी आता है मारने के होते कि अपन लोग क्या
मैं कभी इस टाइप में हुआ नहीं है, मेरा फर्स्ट टाइम आप लोग ऐसे उल्टा सीधा करके मेरे को यहाँ फंसा दिए हो, इस कारण से मेरे कुछ बोलते भी नहीं बन पा रहे हैं मेरे। वो नेतागिरी दिखा रहा था मेरे को बाकायदा। अब उसके बाद में मैं सोचा कि अब अगर यहाँ कुछ टाइम भी रुका, 1 मिनट भी रुका यहाँ, तो मेरा तो गया भाई, मेरा मतलब पूरा फ्यूचर लॉस हो जाएगा। बोला ये लोग ज़बरदस्ती का नेतागिरी का ठाड़ वाड़ दिखा के अब ये तो ले ही जाएंगे। पुलिस वाला भी कोई मिला भगत रहा, एक बात की बात है, किसी को मैं ऐसा ख़राब करने की बात नहीं कह रहा हूँ कि कहना चाहिए कि किसी पुलिस वाले को बोल नहीं रहा हूँ, बाकी ये सब बात की बात था। अब उसके बाद में मैं सीधा बाइक को स्टार्ट करके, अब तेरे को पकड़ के लेके जाएंगे, मैं बोला ठीक है बाइक में चला रहा हूँ। अब बाइक को मैं स्टार्ट किया। अब उस टाइम पर अचानक से याद आया कि अब यहाँ से निकल बेटा, तू निकल, नहीं तो तू गया क्या क्या करके। अब जस्ट मैं बाइक को ऑन किया यार, अब सीधा चाबी ऑन किया, किक से स्टार्ट किया गाड़ी को, जैसे वो बैठने वाला था ना सीधा दबाया, दबते हुए निकला वहाँ से। फिर एक बंदा मेरे हाथ को पकड़ा, मैं एकदम से झंझना कैसे हटाया उसको, सीधा निकल गया। उसके बाद में कम से कम लमसम 1 किलोमीटर के राउंड फिगर में मैं रुका भी। अब मैं सोचा कि क्या करूँ, मेरा भाई छूट गया यार, मेरे को उसको लेने तो जाना ही पड़ेगा, क्या करूं। अब उस टाइम पे हुआ ये कि अब मैं सोचा कि नहीं रहन दे बाबा, वापस जाने से अच्छा है ना, फिर अगर वापस गया तो तू गया पूरा गया करके। अब मैं सोचा करूं क्या। अब मैं बोला चलो सीधा निकलते हैं अपने दोस्त के यहाँ। अब पास ही में था, 2 किलोमीटर के राउंड में मेरा एक दोस्त का घर था। अब उसके घर गया। अब उसके घर में जाने के बाद में फिर हुआ ये कि अब उसके घर में 2 मिनट बैठा। वो लोग बोले कि नहीं ऐसा तू एकदम से फंसा है, ऐसा वैसा करके। तो मेरा वो बाहरीच में बोलता है कि भाई तू घर ही चल दे अब मैं सीधा, एक मेरी स्कूल टीचर थी उनके यहाँ गया कि मैं करूँ तो करूँ क्या, ऐसा कर, एकदम कंफ्यूज, एकदम से माइंड एकदम डिस्टर्ब, करूँ तो करूँ क्या, ऐसा टाइप से। अब उसके बाद में मैं सीधा मैम के पास गया। मैम बोली कि, मैं बताया कि मैम मेरे को स्लैब टू स्लैब पड़ा है, दोनों तरफ मेरा दोनों चीकी सूज गया था उस टाइम पे। अब करूँ तो करूँ क्या, ऐसा करके। अब मैम भी बोली कि बेटा तू जा, सीधा घर ही जा, घर ही में जो भी कुछ मसला है, जो भी कुछ हुआ है वो सब चीज़ घर ही में तेरे पापा ही हैंडल करेंगे, ऐसा। अब मेरा भाई तो वहाँ छूटा था, मोबाइल भी मेरा छूट गया था, करूँ तो करूँ क्या करके। भगवान भरोसा दी, जस्ट उसका कॉल को भी कट कर दी, ये है वो है करके उनको भी। अब उसके बाद में कॉल तो, मोबाइल तो वो रखा था, दी का कॉल भी कट कर दिया था। अब जस्ट कॉल कट करने के बाद उसके बाद दी, अब क्या, मोबाइल 2 लोग रख लिए थे, दी सीधा पापा को कॉल की। अब मैं सीधा वहाँ, मेरे को पता भी नहीं था कि पापा को कॉल आ गया है करके। मैं सीधा निकल गया बड़ी माँ की मम्मी के यहाँ, मीन्स मेरे जो छोटा भाई था उसकी मम्मी के यहाँ में चला गया, सीधा गाँव आ गया। गांव में गया, मैं उनको बताया ऐसा ऐसा केस मसला हुआ है, ऐसा मैटर है, ये सब चीज़ है, ऐसा करके। अब उनको मैं लेके आ ही रहा था, मैं जस्ट घर के सामने ही पहुंचा था। ये बड़ा सा तालाब है हम लोग के घर से, मतलब 100 किलोमीटर के रेंज में। हम लोग का घर ऐसा है कि रोड से 100 किलोमीटर बोल रहा है, माई मिस्टेक, 100 मीटर रेंज, 100 मीटर की दूरी में ही हम लोग का रोड पड़ता है। उसके दूर में थोड़ा सा आउटसाइड में अपना घर है। अब वहाँ पहुँचते ही मैं देखता हूँ कि वहाँ पास वो जो बंदा था, जो कि वो नेता पार्टी वाला था, वो सीधा 15-20 आदमी लेके आ गया यार। अब मैं क्या करूँ, मैं बोलता हूँ अब पापा आए। अब उसके बाद में मेरे पापा को बोलने लगा सीधा कि देखो आपके बेटे को हम लोग लड़की के साथ में रंगे हाथ पकड़े हैं, क्या करना है कैसे करना है आप जानो, हम लोग इसको पुलिस के हवाले करेंगे, ऐसा करके सीधा बोल। और एंड एक चीज़ था कि मैं पापा के सामने क्लियरली मैं पहले ही बता चुका था कि पापा, मतलब उनसे, जब वो मेरी जो गर्लफ्रेंड थी उससे मैं बात करता था तो मैं पापा को बाकायदा बता के रखा था कि पापा ये है ऐसा वैसा करके। अब कभी क्या है, हम लोग थोड़े से फ्रेंडली रहते हैं, एकदम तो नहीं कहूँ, मतलब फ्रेंडली रहते हैं। कुछ चीज़ों में मैं छिपाता उतना ज़्यादा कुछ चीज़ नहीं अपने पेरेंट्स से, ना मम्मी से, ना पापा से, ना अपनी दी से, ना अपनी छोटी बहन से। अब उसके बाद में जस्ट, अब वो बोलता है कि रंगे हाथ पकड़े हैं, अब ये गया, इसको लेके जाएंगे ऐसा। अब पापा सीधा बोल, देख भाई ऐसा तो जो बोल रहा है ऐसा तो कुछ हुआ नहीं होगा, मैं सीधी सी बात बोलता हूँ। और रही बात वो लड़की की, तो वो लड़की को मैं जानता हूँ, उसका गांव को भी जानता हूँ, मेरा बेटा तो उससे बात करता ही है। तू कैसे बोल दिया कि तू इसको रंगे हाथ पकड़ा है? ठीक, चल ठीक, तू बोल रहा है किसको रंगे हाथ पकड़ा है, ठीक, तो तू एक काम करना, वो लड़की को ले आ, उसके बाद में अपन लोग बात करते हैं जो मैटर है। अगर लड़की बोल दी भाई कि मेरा बेटा को तू रंगे हाथ पकड़ा इन दोनों को, हाँ तो ठीक है, ले जा मेरे बेटे को। अब उसके बाद में मेरे पापा भी नेता वेता वाले आदमी हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि मैं अपने पापा की बड़ाई करके बता रहा हूँ यार किसी को, बस एक बात है। अब वो बोला कि अब भाई इनसे
कुछ ज़्यादा बोलना तो बेकार है करके, उसको भी समझ में आ गया कि इनको ज़्यादा बोलना बेकार है करके। अब उसके बाद में बोलता है लो ना चाचा, छोड़ो ना यार, बचपन में तो आपके साथ भी मैं बैठ के खाया हूँ, ऐसा है वैसा है, आप अपने बेटे को, छोटू को थोड़ा घर जाने के लिए मना करना, वो आउट एरिया ऐसा वैसा। और बोला देख मेरे बेटे को तो कितना मारा है और कितना नहीं मारा है ये तो मेरे को भी नहीं पता, लेकिन कभी मेरा बेटा इस तरीके से ऐसा कुछ किया भी नहीं है। और रही बात जो कुछ भी चीज़ की, तो बाकायदा मेरे को तो खुद पता है वो पैसा लेने के लिए गया था। यार वो पैसा लेने के लिए गया, तेरे को मारने की क्या ज़रूरत थी? पापा सीधे बोले। मेरे पापा सिर्फ एक अकेले वहाँ खड़े, वहाँ कोई और नहीं, उसके बंदे लोग पूरे 18-20 लोग खड़े वहाँ पे। वो लोग कोई एक शब्द नहीं बोले ना, और सब पिए हुए थे, वो भी पिया हुआ था। और मेरे भाई को एक 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 एक्साइटेड बात तो बताना ही भूल गया आप लोगों को, कि मेरे भाई को यार वो लोग लाते हुए, मतलब उसको चखना खिलाए भी हैं, सोडा भी पिलाए थे, वो मेरे को बाद में बताया, और उसको मारे थे भी थे। मतलब मोबाइल का लॉक को तो खोल, मेरे को ये वो फ़ोन वोन मेरे को ये करना है वो करना है, उसको भाई खिला खिला के मारे थे। बेचारा इतना मार खाया था, लेकिन ना बहुत गंदा तरीक़ा से भी उसको भी पीटे थे, मतलब स्लैब टू स्लैब उसको ऐसे मारे रहे होंगे। मैं उस टाइम पे था भी नहीं उसके पास में। अब ऐसा हुआ। अब उसके बाद में अब ये तो हुआ एक एक्साइटेड बात। अब उसके बाद में अब पापा को इसी बात में फिर उसका, अरे लो ना चाचा छोड़ो ना। बोलते तू मेरे बेटे को पुलिस वाले के हवाले क्यों, कैसे बोल दिया कि करूँगा करके? हाँ कैसे बोल दिया तू करूँगा करके, जबकि मेरा बेटा ऐसा कुछ किया ही नहीं है। और कसम से मैं कह रहा हूँ यार, उस दिन मेरे को लगा कि घर में एक जो पापा होते हैं ना, वो हर एक सिचुएशन को संभालने के लिए खड़े रहते हैं। भले हम लोग उनके लिए कितना भी बड़े हो जाए, मतलब मीन्स अपने पेरेंट्स के लिए कितने भी बड़े हो जाएं यार, चाहे 25 साल, 26 साल, 27 साल, 30 साल, 35 साल, लेकिन उनके सामने हम लोग छोटे ही रहेंगे, एक छोटे बच्चे ही रहेंगे। एक चीज़ आप लोग भी ध्यान रखिएगा कि कभी भी ऐसा कुछ केसेस आए तो आपका जो पर्सनल मैटर हो, कुछ भी चीज़ हो, एक पापा ही होता है जो कि ना इन सब सिचुएशन को उनको हैंडल करने का ताकत रहता है, क्षमता है, उनको आइडिया रहता है कि कहाँ पास क्या है, कैसा है और क्या नहीं है। तो भाई मेरे बताने का मकसद यही था कि अगर उस दिन मेरे पापा नहीं होते ना, तो कसम से मेरा फ्यूचर तो गया ही था। क्यों? क्योंकि यार वो लोग तो मेरे को पुलिस के हवाले कर देते, उसके बाद मैं कुछ कर ही नहीं पाता। एंड रही बात नॉलेज की, तो बहुत ज़्यादा नॉलेज है यार, उनके सामने तो मैं फीका हूँ। सो यही बताना था। और वही मेरा फर्स्ट एंड केस था जिसमें मेरे को इस तरह से मारपीट, मतलब मार पड़ा था। उसके बाद से तो बिगड़ैल था ही मैं। उसके बाद तो कुछ टच लगाया भी है, और मैं भी टच लगाया हुआ छोड़ा नहीं हूँ। सो बस यही है। हाँ बस मेरा एक मकसद था कि आप लोगों को ये बताना कि एक पेरेंट्स ऐसे हैं, उनसे कुछ बहुत पर्सनल चीज़ों की बात अलग है, बाकी जो नॉर्मल चीज़ जो आप डेली रूटीन अपनी लाइफ में हो ना, वो चीज़ आपको बाकायदा छुपाना नहीं है भाई। हमेशा खुल के रहो और हमेशा हंसते रहो यार, मेरा तो काम ही है बस। मैं ना भी हंसूँ या फिर दुख भी रहता हूँ ना, तो मैं सामने वाले को हंसाने की कोशिश में लगा रहता हूँ, भले मेरे कितना भी सैड फील रहा है। सो मिलते हैं इसी साथ मेरी बीती हुई घटनाओं के बारे में आपको एक आराम से बताता जाऊँगा एक एक वीडियो पे। ओके, सो मिलते हैं एक नई मेरी बैकअप स्टोरी के साथ में। ओके।